दोस्तों आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च हो चुका है और आप कंफ्यूज हैं क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है कि आपको आईफोन 15 प्रो लेना चाहिए या ये सैमसंग का गैलेक्सी जी फोल्ड लेना चाहिए, कौन सा बेहतर है। आज दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा आपको लेना चाहिए, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। बट अगर डाई हार्ड फैन है एप्पल के तो आप एप्पल की तरफ जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो यहाँ कंफ्यूजन खत्म करेंगे साइड बाय साइड क्या किसमें कैसी चीजें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर यहाँ पर स्टार्ट करें डिजाइन फैक्टर वगैरह से, तो सबसे पहले तो वैसे कंपेयर करना यहाँ पे अनजस्टिफिकेशन है क्योंकि एक जो है सैमसंग का वो फोल्ड सेक्शन में आता है। अगर कंपेयर करना चाहिए तो S23 से करना चाहिए, बट बहुत सारे लोग जो प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज में आपको फोल्ड भी मिल जाएगा, प्रो मैक्स और प्रो जो है शुरू होता है 15। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं। तो सबसे पहले फोल्ड फैक्टर की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग काम होते हैं, अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसे एज ए फोन यूज कर सकते हैं, एज ए आप एक जो है मिनी टैब यूज कर सकते हैं जो कि मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। जबकि अगर बात करें यहाँ पर प्रो मैक्स की तो उससे आप एक सिंपल फोन की तरह, जैसे टच फोन आते हैं अभी तक जो आपने देखे, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट उसका जो साइज है वो 6.1 में मिलेगा जो प्रो है, और प्रो मैक्स की बात करें 6.7 में मिलेगा। जबकि फोल्ड की बात करें तो आपको जो फ्रंट वाला है वो 6.2 इंच में मिलेगा और जो अंदर वाला है 7.2 इंच में मिलेगा। तो अगर यहां पर देखें तो एक टैबलेट वाला फील आपको फोल्ड की तरफ मिल जाता है अगर इस प्राइस रेंज में बात करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिजाइन फैक्टर और सब कुछ बात करें तो फोल्ड यहाँ पे एक तरीके से आपको आगे निकलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसका यूज जो है मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कलर फैक्टर की बात करें तो 15 प्रो में आपको 4 कलर मिल जाते हैं, जबकि आपको जी फोल्ड में 3 कलर मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग साइज में मिलेगा। ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है इस बार आईफोन 15 प्रो मैक्स में, जबकि फोल्ड में आपको दोनों ही स्क्रीन पर 1750 की जो है पीक ब्राइटनेस मिलती है। बट यहाँ पर बात करें जो डिस्प्ले है दोनों का ही बहुत ही बेहतर डिस्प्ले है। सैमसंग का डिस्प्ले काफी ब्राइट होता है, काफी अच्छा होता है, और जब आप इसको अनफोल्ड करते हैं और अनफोल्ड करने के बाद जो अंदर वाली स्क्रीन है पहले 1000 निट्स था, तो इस बार जो है फोल्ड 5 में इसको 1750 जो है निट्स कर दिया गया, जो कि बहुत ही कमाल का डिस्प्ले आपको नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोनों ही डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, मतलब दोनों फोन में आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोनों ही ऑप्शंस में मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें आपको आईफोन में डायनेमिक आइसलैंड वाला ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको कैमरा इन डिस्प्ले मिलता है, वहीं पे डायनेमिक आइसलैंड मिल जाता है, तो वो कैमरा आपको दिखता नहीं। यहीं पर बात करते हैं तो यहां पर अगर कैमरे की बात करें तो आपको मेन स्क्रीन जी फोल्ड में वहां पर मिल जाता है 10 मेगापिक्सल का, अंदर जो बड़ी स्क्रीन है वहां पे 4 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले जो है मिल जाता है, जो दिखता नहीं है, और बैक में आपको अलग कैमरे मिलते हैं। तो ये तो कहानी हो गई डिस्प्ले और कैमरे की, जो फ्रंट कैमरे की। अगर बात करते हैं मेन कैमरे की तो आपको दोनों ही फोन्स में 3 जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 कैमरे, जिसमें कि अगर आईफोन 15 की बात करें 48 मेगापिक्सल का मिलता है, और अगर बात करते हैं 2 कैमरे 12 मेगापिक्सल टेलीस्कोपिक और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। जबकि सैमसंग की बात करें वहां पे 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है, और अगर बात करते हैं एक 10 मेगापिक्सल का टेलीस्कोपिक और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पे सिमिलर से कैमरे हैं, बट यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। एक में आप शूट कर सकते हैं 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में, जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स है, जबकि इसमें अगर बात करते हैं जो शूट कर सकते हैं वो 8K 30 फ्रेम पर सेकंड मैक्सिमम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है। बट इस बार जो कैमरे में कहें आईफोन में वहां पे 120 जो है आपको जूम स्पीड दी गई है, वो एल्गोरिथम के थ्रू कुछ अंदर ऐसा बनाया गया है, बट यहाँ पे डिजिटल जूम है या कैसा जूम है वो देख सकते हैं। ऐसा ही सैमसंग का, तो यहाँ पे अगर कैमरे की बात करें तो दोनों ही सिमिलर टाइप से हैं, बट आप जो है आईफोन 15 में प्रो रेज जो है वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है, और उसको जो है USB-C टाइप के थ्रू जो है आप एक्सटर्नल मॉनिटर पर भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है। अगर किसी को वीडियो शूट करनी है, एडिटिंग करनी है या सिनेमेटोग्राफी करनी है तो उससे आप कर सकते हैं, जबकि सैमसंग वाले में आप प्रो रेज वीडियो नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको मिलता है। बहुत सारे लोग जो सिनेमेटोग्राफी करते हैं उनको पता है प्रो रेज वीडियो क्या होती है, तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको आईफोन 15 में नजर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ही जो फोन है उनमें OIS
EIS दोनों मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी जो है फुटेज वगैरह आपको मिल जाती है, फोटोग्राफी, नाइटोग्राफी, सब कुछ आपको दोनों ही फोन में मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो आपको इसमें A17 प्रो चिप मिल जाती है जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, जिसमें कि फास्टर स्पीड मिलती है और यहाँ पर न्यू 6 कोर CPU मिलता है, न्यू 6 कोर GPU मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देता है। यहाँ तक कि PC लाइक गेमिंग भी इस बार आपको iPhone 15 Pro Max में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कमाल का है। वो लेटर दिस ईयर, मतलब आप कहीं 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी G Fold 5 में बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन गैलेक्सी Gen 2 जो प्रोसेसर है, जो अगर कहें तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कमाल का प्रोसेसर आपको वहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑक्टा कोर CPU आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का है। दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको अगर iPhone 15 Pro में बात करें 120 GB से स्टार्ट होती है, 256 512 तक जाती है। प्रो मैक्स में आपको 1 टेराबाइट तक जाती है, जबकि G Fold 5 में आपको 256 से स्टार्ट होकर 512 GB और 1 टेराबाइट ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। 12 GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है और वर्चुअल रैम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो G Fold 5 में रैम कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिक फीचर जो कि आपको सिर्फ G Fold 5 में मिलेगा, जो कि है S Pen, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जब आपको 15 Pro Max में ऐसा कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर सेंसर्स की बात करें तो काफ़ी सारे सेंसर मिल जाते हैं, बट iPhone 15 में इस बार आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, जबकि आपको फेस ID जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जबकि G Fold में फिंगरप्रिंट सेंसर साइड स्क्रीन मिलेगा, ऑन स्क्रीन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको फेस ID जैसे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, मतलब फेस अनलॉक जैसे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा। बट अगर यहाँ पर नेटवर्क की बात करें तो आपको कई सारे बैंड 5G 4G के मिल जाते हैं दोनों में, जो कि लेटेस्ट है। ये बहुत ही कमाल की बात यहाँ पर मिलेगी। सेफ्टी फीचर की बात करें iPhone 15 में आपको क्रैश डिटेक्शन जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जबकि G Fold 5 में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप कार से जा रहे हैं और अचानक से क्रैश हो जाती है कार और आपके पास iPhone है, तो ऑटोमेटिकली आपको इमरजेंसी SOS कॉलिंग कर देगा। आपके जो दो मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट होंगे उन पे इजीली बताएगा, एम्बुलेंस कर देगा। तो ये क्रैश डिटेक्शन जैसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही कमाल के हैं। आपको यहाँ पर कॉलिंग वाया सैटेलाइट भी अब मिल जाता है iPhone 15 में, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो कब होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, बट वो ऑप्शन आपको मिल सकता है, बट अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऑप्शन कुछ यूनिक बनाते हैं। दोस्तों बैटरी की बात करें तो G Fold 4 में आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि उसमें अब बैटरी का बताया नहीं जाता, बट ऑलमोस्ट अगर कहें तो अलग अलग जो कंपेयर करेंगे तो बैटरी इनकी सिमिलर सी दिखाई देगी। इसका यूजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे कैसे ये होगा। प्राइस की बात करें तो प्रो का जो प्राइस है 15 प्रो का वो 1,34,900 रुपीज़ है, जबकि अगर बात करें इनिशियल G Fold 5 का 256 1,54,900, जो कि 1,44,000 रुपीज में मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट अगर कहें तो सिमिलर सा है। अब आपको परचेस कौन सा से करना चाहिए? अगर आप डाई हार्ड फैन हैं एप्पल के तो आपको एप्पल की तरफ जाना चाहिए, बट अगर आपको जरूरत है मल्टीटास्किंग बड़ी स्क्रीन की तो आपके लिए एक G Fold 5 एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आएगा। हालांकि कुछ सेफ्टी फीचर जो iPhone 15 को यूनिक बना देते हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो आपको चूज करना है कैसे करना है। बट यहाँ पर अगर बात करें iPhone Pro Max की, जो कि 512 GB का वेरिएंट है, वो आपको 1,80,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि आपको 512 का 1,74,000 का G Fold 5 जो कि मल्टी टाइप डिस्प्ले में मिल जाएगा। मतलब कहें तो एक फ़ोन में आपको दो डिस्प्ले मिल जाते हैं और टैबलेट का भी फील मिलेगा, S Pen जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कौन सा परचेज करना है वो आपके ऊपर है। बट अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ये है तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली बात मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मल्टीटास्किंग आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और एक ही फ़ोन से अलग अलग, और ये कंफर्टेबल भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा हाथ में बिल्कुल ग्रिप परफेक्टली हो जाती है। अगर ये थोड़ा बड़ा होता बड़े साइज में तो इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपको देखने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो कि कौन से फ़ोन में क्या डिफरेंस है। ये आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट में लिख सकते हैं। G Fold 5 की अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी कमाल के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।